पापड़ों का सीज़न आ गया है तो मैंने सोचा कि आपके साथ पापड़ों की रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि होली में हम बनाते हैं चिप्स पापड़। तो वो हम साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और हमें कभी कभी लगता है ना कि बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं बहुत ही इजी वे से आपको बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि आप फटाफट सारे पापड़ बनकर तैयार कर लेंगे और जो खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और क्रिस्पी भी बहुत होते हैं। आपने देखा ही कि वो कितने क्रिस्पी थे और खाने में टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनमें ज़्यादा सामानों की ज़रूरत भी नहीं होती, हमारे पास जो सामान है हम उसी से इसको बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सूजी के पापड़ तैयार करते हैं, तो उसकी हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। और नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ खाना बनाए में। तो ये मेरे सूजी के पापड़ हैं जो सूख कर मैंने दिखा रही हूँ, उनको सुखाकर। तो सूजी के पापड़ बहुत जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं और सभी इसे बहुत पसंद करते हैं, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए, हमारी सूजी के पापड़ के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो सूजी का पापड़ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप महीन वाला सूजी, या आप जो कटोरी से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो आप कटोरी से कर लीजिएगा, गिलास से कर रहे हो तो गिलास से, लेकिन मेज़रमेंट आप सही रखिएगा। मैंने यहाँ महीन वाली सूजी ली है, आपके पास जो भी सूजी अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिया है, थोड़ी धनिया की पत्ती ली है, नमक लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें मसाले और ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि खड़ा धनिया को कूट कर, और काली मिर्च को पाउडर बनाकर, जीरा है तो उसे भी। तो लेकिन मैं बहुत ही कम सामानों से बना रही हूँ और ये बहुत ही खाने में टेस्टी भी लगते हैं, और सूजी तो आपको पता ही है कि बहुत फ़ायदा करता है। तो हम जितना सूजी लेते हैं उसका हम 4 गुना पानी लेंगे। तो यहाँ मैंने कप से ही 1 कप सूजी लिया है, तो उसी कप से मैंने 4 कप पानी अच्छे से ले लिया है बराबर लेवल में। और हम इसे अच्छे से बॉईल करने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। और जब हमारा पानी देखिए इस तरह से बॉयल हो जाएगा अच्छे से, तब हम इसमें गैस को धीमा कर देंगे और धीरे धीरे करके सूजी को मिलाते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे। एक साथ सूजी को नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे और चलाने में भी दिक्कत होगी और उसे हैंडल करने में भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम लगातार चलाते जाएंगे और जब हमारा पूरा सूजी डालकर मिला लेंगे, तब हम आँच को तो मीडियम कर लेंगे। देखिए ऐसे, और ध्यान रखिएगा कि हमें सूजी लगातार चलाना है और रुकना नहीं है, नहीं तो वो लम्स पकड़ लेंगे। तो इस तरह मैंने करते करते 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाएंगे, तो हमारा सूजी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, तब हम इसमें सारे मसाले जो हैं उसको डालेंगे। तो अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें ना, जैसे मैंने यहाँ 4 कप पानी डाला है, तो आप उसमें 5 कप पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि मोटी वाली सूजी थोड़ा पानी ज़्यादा पीता है लेता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सूजी लगभग गाढ़ी होती जा रही है धीरे धीरे। मैं तो मैंने इसमें 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। आप मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक स्वाद से कम डाला है, क्योंकि मैं पापड़ों में ना आप नमक स्वाद से कम डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसी जगह पर आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला मिला सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, धनिया, खड़ा धनिया को कूट कर, काली मिर्च, जीरा, आपको जो भी मसाले मिलाने हो यहीं पे आप मिलाकर इसको लगातार चलाइएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से मसाले डाल दिए और इसे लगातार चलाया है। अब मैंने यहाँ पे ना फ्लेम को लो कर दिया है और देखिएगा ये डो के फॉर्म में आ जाता है। और ये बहुत खाने में टेस्टी लगता है और बहुत कुरकुरा लगता है। इसे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी। और ये बन भी बहुत आराम से जल्दी बन जाता है। तो देखिए अब हमारी सूजी जो है अच्छे से पक गई है और ये इकट्ठा होने लगी है, देख के लग ही रहा होगा आपको पिक्चर में। तो जब हमारी सूजी इकट्ठा हो गई है तो मैं इसे थोड़ी देर और चलाया है मैंने,
और इसे याद रखिएगा, हम लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मिनट ही चलाया है, तभी ये इकट्ठा होना चालू हो गया है। और फिर भी मैंने बाद में इसे थोड़ी देर और चलाया, और यहाँ इसी स्टेज पर मैंने धनिया की पत्ती अब डाली है। पहले नहीं डाला है, नहीं तो धनिया की पत्ती ना वो मैश्ड हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे खड़े खड़े अच्छे लगेंगे देखने में भी, और बहुत अच्छा उसका भी टेस्ट आता है इसमें। आप भी इसे बना दीजिएगा। अब जब मैंने इसे चलाते हुए 3 मिनट 2 से 3 मिनट हो गया, तो मैंने इसे एक बर्तन में अलग कर लिया है, ताकि ये ठंडा अलग हो जाए, जल्दी ठंडा हो जाए। तो मेरा आप देख ही लिए कि कितना गाढ़ा हो गया है, सूजी एकदम डो के फॉर्म में हो गया है। तब मैंने इसे दोनों हाथों की हथेलियों में मैंने ऑयल लगा लिया और इसको लोई बना लिया है। लोई आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। और ध्यान रखिएगा, हमारा डो ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म रहेगा, तभी ये आसानी से हैंडल हो जाएगा। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, कम आती है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, फ़ैन की हवा में भी ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 पॉलीथीन मैंने लिए हैं, और वो बर्तन मैंने लिया है जिसका सरफेस प्लेन हो। तो मैंने यहाँ पे बर्तन पॉलीथीन जो है उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब एक शीट प्लास्टिक की देखिए, ऐसे एक तरफ मैंने किया है, दोनों तरफ नहीं किया है। दोनों पॉलीथीन को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब एक प्लास्टिक की शीट बिछाया है मैंने, और अगर आपके पास सिंथेटिक दुपट्टा या सिंथेटिक साड़ी हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो यही था, तो मैंने इसे यूज़ किया है। देखिए, लोइयों को मैंने लगाकर फिर उसके ऊपर पॉलीथीन रख देंगे। अब फटाफट सब दबाकर पापड़ तैयार कर लेंगे, जो हमारा बर्तन है ना उससे। तो लीजिए, हमारे पापड़ देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गए। और ये देखिए, हमारी सूजी के पापड़ बनकर तैयार हैं, और मैंने इसे 2 दिन का धूप दिखाया, तो हमारे पापड़ देखिए ऐसे बनकर तैयार हो गए। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और ये जब अभी तो थोड़े छोटे दिख रहे हैं ना, जब कढ़ाई में देखिए मैंने तेल को गरम कर लिया, और जब तेल हमारा बहुत अच्छा गरम हो जाएगा ना, तब मैंने इसमें पापड़ डाला है। और ये देखिए कैसे खिल के ये बड़े बड़े हो जा रहे हैं, ये देखिए। और ये बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत क्रिस्पी, और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आप भी बनाइएगा, और आप चाहें ना तो इसमें मसाले नहीं भी डाल सकते हैं। जैसे आप अगर तीखा नहीं डालते, तो ये सिर्फ नमक डाल के भी इसको बनाया जा सकता है। तो लीजिए, ये हमारे देखिए सूजी के पापड़ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं। आप पिक्चर देख के ही समझ गए होंगे। तो अब चलिए, यहाँ पर मैं साबूदाने का पापड़ तैयार करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर साबूदाना लिया है, बड़ा वाला साबूदाना 1 कप लिया है, जो चाय का कप हम पीते हैं। और मैंने 5 से 6 घंटे तक साबूदाने को भिगो दिया है। और मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, नमक लिया है, हल्दी लिया है, और चूड़ियाँ लिया है। जी हाँ, चूड़ियाँ लिया है, अभी देखिएगा उसका कितना काम आएगा आगे। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने को अच्छे से सोख करके जब मैं निथार लिया है पानी, और उसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, और जैसा कि नमक टेस्ट से कम डाला है। तो आप भी इसे बनाइएगा और बताइएगा कैसा लगा। ये खाने में बहुत टेस्टी था। मैं साबूदाने इसलिए कम बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा सा साबूदाना था घर। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बनाकर आपके साथ शेयर तो कर सकती हूँ, उतना था। अब मैंने एक प्लेट लिया है और उसे ग्रीस कर लिया है, और उधर मैंने 3 से 4 गिलास पानी एक बड़े पतीले में भिगोकर सॉरी गरम करने के लिए रख दिया है। क्योंकि और इधर मैंने जो ग्रीस किया है प्लेट, उसके ऊपर मैंने अच्छे से चूड़ियों को ऐसे सजा दिया है। तो यहाँ पे मेरी 4 ही चूड़ी आ रही है, तो मैंने 4 ही चूड़ियों को सजा दिया है। और यहाँ पानी मेरा अच्छे से उबल रहा है, तब मैंने ये प्लेट उसके ऊपर रख दी है, और एक एक टीस्पून मैंने जो साबूदाना है ना उसको डालकर फैला दिया है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से
सब बनकर तैयार हो जाएंगे। और देखिएगा ये ना बहुत ही इजी बनते हैं। इससे हमारे साबूदाने चूड़ी लगाने से ना गोल गोल बनेंगे और बाहर फैलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, और ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। और आप चाहे तो आप ये चूड़ियों को हटाकर भी ऐसे कलछुल से छोटा छोटा करके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये सफिशिएंट लगता है और इजी बनता है। और मैं आपके साथ इजी ही रेसिपी शेयर करूँगी। और अब हमें ऊपर से इस तरह एक और बड़ा बर्तन इस प्लेट के ऊपर जो अच्छी तरह से कवर हो जाए हमारा प्लेट, वो रख देंगे। और सिर्फ 5 से 6 मिनट के बाद ही देखिएगा हमारे साबूदाने बनकर तैयार हो गए, साबूदाने के पापड़। तो यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और तब निकाला है, और दूसरी प्लेट भी मैंने चढ़ा दी है। देखिए 1 कप साबूदाने से हमारे 10-11 पापड़ बनकर तैयार हो गए थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए प्लीज़। मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि आपके पास मैं बहुत इजी वे से कोई रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो आप भी मुझे मोटिवेट करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि मेरी रेसिपी और लोगों के पास भी जाए और उन्हें भी पता चले कि ये सब पापड़ कैसे बनते हैं बहुत ही इजी से। क्योंकि बहुत होता है ना कि बहुत लोगों को ये बनाने में बहुत लगता है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत टफ़ है, हम नहीं बना सकते। लेकिन आप अगर मेरे तरीके से, बताए हुए तरीके से बनाएंगे ना, तो आप देखिएगा आप बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे एक बैच मैंने बना लिया, ये दूसरा बैच था, और जब बन गया है तब मैंने चूड़ियों को हटाया है, जब हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। और आप चाहे तो पहले भी सेट करके चूड़ियों को हटा सकते हैं, मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पर मेरे ये पापड़ ये साबूदाना थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने उसे आपको दिखाने के लिए ऐसे बताया कि बड़ा सा भी इस तरह से बना सकते हैं। तो और फिर मैंने इन्हें धूप में उसी प्लेट के साथ रख दिया, और ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे जब इनको धूप अच्छी लग जाएगी ना। देखिए ये मैं शाम को मैंने दिन भर धूप दिखा दिया और शाम को ये निकाल दी हूँ, तो ये अपने आप ये छोड़ देते हैं प्लेट, और क्योंकि ग्रीस लगा है प्लेटों में तेल का, तो ये, और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, एकदम मार्केट का जो आप लाते होंगे अब घर में आप बना सकते हैं, वो भी 5 मिनट में। इसमें कोई टाइम नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं, मैंने आपके सामने ही इसे बनाकर तैयार किया, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं बनाने में। तो आप भी इसे बनाइएगा ज़रूर, और इस होली में बताइएगा कि कैसा बना, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को। तो यहाँ हमारे साबूदाने के पापड़ सूख कर अच्छी तरह से तैयार हो गए। मैंने 1 दिन का धूप दिखाया और दूसरे दिन अच्छे से ये सूख गए थे। तो देखिए मैंने ऑयल गरम, जब ऑयल खूब गरम हो ना, तभी हमें पापड़ों को छानना चाहिए। तो यहाँ पर जब हमारे ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है, तब मैंने इन पापड़ों को छाना। तो देखिए वो देखने में तो इतने छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब वो तेल में जा रहे हैं तो कितने बड़े फूल के हो जा रहे हैं। तो इसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं साबूदाने के पापड़। और ये मैंने तो आलू के भी पापड़ छान ली थी, क्योंकि भाई सारे पापड़, और ये मैं चिप्स छान रही हूँ क्योंकि चिप्स भी बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो मेरी बेटी से रहा नहीं जा रहा था, तो उसने कहा कि मुझे चिप्स और पापड़ बना कर देना, तो मैं उसे छान कर दे रही हूँ। वो तो कच्चा ही थोड़ा थोड़ा चालू हो जाती है खाना, लेकिन मैंने कहा देखो ये कितना टेस्टी, देख ही रहे हैं, आपको देख के लग ही रहा होगा ये कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारे साबूदाने के पापड़ जो एकदम सॉफ्ट हैं, लेकिन क्रिस्पी भी बहुत हैं, और ये बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो आप भी इसे बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना। तो ये देखिए, तो आप भी टेस्ट कर लीजिए और बनाइएगा ज़रूर। ये बहुत आसानी से और कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाते हैं। और अब चलिए हम चावल के पापड़ की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती ली है, और 1 कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है, नमक लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है, और फिर हम इनको एक बाउल लिया है, उसमें मैंने 1 कटोरी मेरे पास चावल का आटा है, तो उसका दुगना मैंने पानी लिया है।
2 से ढाई मैंने कटोरी पानी लिया है। और मैं जब पानी गर्म हो रहे हैं तभी मैंने नमक स्वाद से कम और चिली फ्लेक्स डाल दिया है। चिली फ्लेक्स मिर्च की क्वांटिटी जैसा कि आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून तक चिली फ्लेक्स डाला है। और फिर हम इसको भी सूजी की ही मेथड से धीरे धीरे डालते हुए और लगातार चलाएंगे, नहीं तो इसमें भी लम्स पड़ने का डर है। और फिर जब हमारे अच्छे से, मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया है और फिर हम, क्योंकि पानी अच्छे से हमारा बॉयल हो गया है ना, तब हम इसको मिला रहे हैं। और फिर हम इसमें धनिया की पत्ती जो कटे हुए हैं उसको भी डाल देंगे और फिर हम लगातार चलाएंगे 1 से 2 मिनट तक, क्योंकि इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो हमारे पापड़ अच्छे से बनकर तैयार नहीं होंगे। और हमें इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट हो गए, तब ये अच्छे से बनकर तैयार हो गए। और जैसा कि मैं, और फिर हम इसे ढक देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें इसे भी गरम ही यूज़ करना है। और ठंडा हो जाएगा तो ये पापड़ नहीं बन पाएंगे अच्छे से और हमें बहुत कठिनाई होगी। यहाँ पर मैंने जो हमारे यहाँ सामान आते हैं उस पॉलीथीन से भी मैंने बनाकर आपको दिखाया है। तो ये देखिए हमारे यहाँ सामान आया था, तो मैंने उसे भी ग्रीस कर लिया है ऑयल से और फिर मैंने उसे इसके ऊपर रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो सेंटर टेबल है, अगर आपके पास जगह नहीं है, धूप नहीं आती है, तो मैं फ्लैट में रहते हैं तो मैं उस हिसाब से भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने एक सिंथेटिक दुपट्टा लिया है, उसे प्लेन सरफेस पे बिछा दिया है और फिर उसके बाद हमारा ये जो चावल का आटा है अभी गर्म ही है, तो मैंने जैसे बड़ियाँ बनाते हैं ना छोटा छोटा गोल गोल करके, वैसे इसको लगा दिया है। और इनके ऊपर मैंने वो जो पॉलीथीन है जिसको हमने तेल से ग्रीस किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ बताना भूल गई कि सरसों का तेल हम किसी भी तेल पापड़ में यूज़ नहीं करेंगे, पॉलीथीन में लगाने में भी और हाथ में भी लगाने में, नहीं तो हमारे पापड़ काले बनेंगे। तो यहाँ भी मैंने रिफाइंड ऑयल ही सारे पॉलीथीनों में और हाथों में लगाया है और फिर हम इसको एक प्लेट की हेल्प से दबाते चले जाएंगे। तो देखिए बनकर हमारे पापड़ कितने, एक छोटी सी कटोरी मैंने चावल का आटा लिया और 10 से 20 मेरे पापड़ बनकर तैयार हो गए। तो आप भी इसे बनाइएगा। इसे मैं सूखने के लिए रखी हूँ क्योंकि आज ही बनाई हूँ, तो मैं इसे छान कर नहीं दिखा पाऊँगी, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। और अगर आप का चावल गीला हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं, उसे आप कलछुल से बनाइएगा। तो पूरी